विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। एक विकल्प जो कि संसार का कारण है और वही एक विकल्प जो संसार से निवृत्ति का भी कारण है, अंतर मात्र समीचीनता का है। क्योंकि जो विकल्प समीचीन है वह संसार की निवृत्ति कराने वाला है और जो विकल्प समीचीनता से रहित है वह संसार का ही कारण है। और साथ में यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह संसार के निग्रह का कारण ही बनता है। इसी प्रकार से हम सभी का तीव्र पुण्योदय है कि हम अपने मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से
अनन्य गुरु भक्त राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी श्रावक को कौन सा स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना चाहिए। बृहद स्वयंभू स्तोत्र संस्कृत वाला, स्वयंभू स्तोत्र हिंदी या आचार्यकृत स्वयंभू स्तोत्र। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। स्वयंभू स्तोत्र में जैसे 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गई है, वह चाहे भाषा कोई भी हो, शब्द कोई भी हो, उसके प्रणेता व्याख्याता या उसके लेखक कोई भी आचार्य भगवंत हो, सभी का अभिप्राय मात्र 24 तीर्थंकर की स्तुति भक्ति वंदना कीर्तन करना ही है। भले ही कोई बृहद रूप से विस्तार से लिखा गया है, कोई संस्कृत भाषा में, कोई हिंदी भाषा में, कोई अन्य भी भाषा में लिखा गया हुआ स्वयंभू स्तोत्र क्यों ना हो, परिपूर्ण रूप से जो 24 तीर्थंकर की स्तुति करने में हमारा मन लग रहा है या विशेष रूप से जिसका उच्चारण करते समय जिसका भावार्थ समझते समय हमारे परिणामों में विशुद्धि बन रही है या हमें गदगद परिणाम बन रहे हैं, वह कार्य या वह स्वयंभू स्तोत्र हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत अच्छा पढ़ने के चक्कर में या दूसरा कोई संस्कृत में पढ़ रहा है, ये देखकर व्यक्ति संस्कृत पढ़ने का प्रयास करता है या बृहत स्वयंभू आदि बृहत स्तोत्र आदि पढ़ने का प्रयास करता है, पर वहाँ ना भाषा समझ में आ रही है, ना शब्दों का उच्चारण सही तरीके से हो रहा है, तो वहाँ किंचित भी वह हमारे लिए कर्म निर्जरा का साधन व भगवान की भक्ति नहीं बन सकती। इसलिए विशेष रूप से अगर जिन भाषाओं में हम ज्ञात है यानी जिस भाषाओं का हमें ज्ञान है, उन भाषाओं में अगर हम उन स्तोत्र पाठ भक्ति आदि को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे भाव भी बनेंगे और वो जो विषय या भक्ति चल रही है, जो स्तोत्र लिखा गया है, उसका अभिप्राय, उसका आशय और लेखक आचार्य महाराज किस अभिप्राय से किस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे, ये सब कुछ समझने के कारण से हो सकता है हिंदी भाषा आदि में वह हमारी अधिक विशुद्धि बने। पर ये भी हमें अवश्य समझना होगा कि जो संस्कृत में पूर्वाचार्यों ने लिखे गए जो स्तोत्र पाठ आदि है, विशेष रूप से उन्हें ही आचार्य भगवंतों ने मंत्र कहा। जो भक्तांबर मूल मानतुंग स्वामी ने संस्कृत भाषा में लिखा है, वह स्वयं में ही एक मंत्र है और ऐसे ही जो संस्कृत में मूल पूर्वाचार्यों ने लिखे गए स्तोत्र स्तवन स्तुति आदि है, वे स्वयं में ही एक मंत्र सिद्ध मंत्र काम कार्यकारी हुआ करते हैं। इसलिए भले ही हमें जैसा बने हम उस संस्कृत भाषा को भी पढ़ने का प्रयास करें, पर अगर हमें भावों की विशुद्धि पर जोर देना है तो जो हमें बन रहा है यानी जिस भाषा का हमें ज्ञान है उस भाषा में भी पढ़ोगे तो भी दोष नहीं है। इसलिए श्रावक अपने सहूलियत के यानी अपने हिसाब से अपने परिणामों की विशुद्धि अपने ज्ञान आदि पर निर्भर करते हुए ही उसका निर्णय करे कि हम संस्कृत पढ़े, क्या हिंदी में पढ़े या आचार्य ने लिखा हुआ पढ़े या बृहद स्वयंभू स्तोत्र पढ़े। अगर परिणामों की विशुद्धि सब में बन रही है, हमें अच्छा उच्चारण भी बन रहा है, तो हम कोई भी प्रकार का किसी भी भाषा का स्वयंभू स्तोत्र पढ़े तो नियम से 24 तीर्थंकर की भक्ति हो ही सकती है, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप चारों में से जिसमें आपकी अनुकूलता बने वह पढ़े, वही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी अमलाहा सीहोर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रोसोदोपवास प्रतिमाधारी के उत्कृष्ट एवं जघन्य नियम क्या होते हैं। यह समीचीन विकल्प किसी एक प्रतिमाधारी श्रावक का है। इसके माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावक की 11 प्रतिमाओं में से चौथी प्रतिमा का नाम प्रोसोदोपवास प्रतिमा है। साथ में जो दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत
जो शिक्षाव्रत कहे गए हैं वहाँ भी प्रोषोधोपवास व्रत ग्रहण किया जाता है। और जो कि आपका प्रोषोधो प्रतिमा से संदर्भित प्रश्न है, जघन्य रूप और मध्यम रूप और उत्कृष्ट रूप से सामान्यतः उस प्रतिमाधारी के परिपूर्ण रूप से वैसे ही नियम होते हैं, क्योंकि जैसे समंतभद्र स्वामी ने उन प्रतिमाओं का वर्णन करते हुए अपने ग्रंथराज में स्पष्ट रूप से कहा है, आगे वाली प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है वह अपने गुणों के साथ पूर्व गुणों की प्रतिमा का यानी पूर्व प्रतिमाओं के गुणों का भी पालन करना उसे अनिवार्य कहा गया है। सह गुणा पूर्व गुणा सह, मतलब चौथे प्रतिमा का जो स्वरूप है जिसे प्रोषोधोपवास रूप कहा गया, अष्टमी चतुर्दशी इन पर्व के दिनों में और उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद एकासन पूर्वक जो उपवास किया जाता है उसे ही प्रोषोधोपवास कहा जाता है, और ऐसा जो आजीवन नियम संकल्प करता है उसे ही प्रोषोधोपवास प्रतिमा कहा जाता है। पर मात्र इन अष्टमी चतुर्दशी के दिन प्रोषोध कर लेना इतना ही इसका स्वरूप नहीं है, अपितु मूल रूप से जो तीसरी प्रतिमा का भी स्वरूप कहा गया है, जैसे 3 समय का सामायिक का वर्णन होता है, जो दूसरी प्रतिमा में जो श्रावक के 12 व्रत कहे गए हैं और पहली प्रतिमा में जो 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन कहा है, इन तीनों प्रतिमाओं का भी उन्हें परिपूर्ण रूप से पालन उस चौथी प्रतिमा में करना अनिवार्य है। जघन्य और उत्कृष्ट ऐसी कोई प्रतिमा में व्यवस्था नहीं होती है, वह सभी प्रतिमा का स्वरूप एक स्वरूप ही कहा गया है। जैसे चौथे प्रतिमा में प्रोषोध का वर्णन कहा है, इन प्रोषोध के साथ साथ पूर्व प्रतिमाओं का प्रत्येक गुणों का पालन उस श्रावक को चौथी प्रतिमा धारण करते समय ग्रहण करना आवश्यक होता है, और इसी अपेक्षा से उनके उस मध्यम कह दो, उत्तम कह दो या जघन्य प्रकार से उन चौथी प्रतिमा का यानी प्रोषोधो प्रतिमा का पालन करना उनके लिए अनिवार्य रूप से कहा गया है। ऐसी कहीं भी छूट नहीं है कि विषमता के समय में मात्र एक समय की सामायिक करके जघन्य पालन हो जाएगा या 3 समय की सामायिक करके उत्कृष्ट पालन कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। पर जो प्रोषोधोपवास के निमित्त से उत्तम मध्यम जघन्य भेद मात्र प्रोषोधोपवास के कहे गए, उसके अपेक्षा से हम भेद अवश्य कर सकते हैं कि अगर 2 एकासन 1 उपवास यानी अष्टमी चतुर्दशी को उपवास और उसके आगे पीछे एकासन, यह उत्कृष्ट कहा जाता है। अगर उपवास करने का सामर्थ्य नहीं है तो 3 दिन का लगातार एकासन करना, ये मध्यम भेद उस प्रोषोधोपवास का कहा गया। और उतना भी करना संभव नहीं है तो कम से कम एक रस का त्याग करके उस प्रोषोधोपवास का निर्वाहन करे, ये उत्तम मध्यम जघन्य की अपेक्षा से उसके भेद कहे जा सकते हैं। अन्य कोई भी सामायिक में या 12 व्रतों में या सम्यक दर्शन में कोई भी जघन्य उत्तम मध्यम आदि की अपेक्षा से भेद नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार से इस प्रोषोधोपवास का संक्षेप से आपके लिए स्वरूप कहा सम्यक समाधान से। राम प्रकाश जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आरिकाओं को उपचार महाव्रती कहा जाता है, तो आगम के अनुसार उनकी नवदा भक्ति कैसी होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों का स्पष्ट कहना है कि जैसा जो पात्र है उसके लिए वैसी उसकी नवदा भक्ति करना आवश्यक है, क्योंकि जो पात्रों के अपेक्षा से उत्तम मध्यम जघन्य उपचार से उत्कृष्ट सावक आदि आदि रूप जो पात्रों के भेद बताए गए हैं, उन अपेक्षाओं से आचार्य भगवंतों ने अपने अपने ग्रंथों में उनकी नवदा भक्ति आदि का वर्णन बहुत अच्छे से बखान किया गया है। और साथ साथ में ये भी बात हम अवश्य ध्यान रखें कि जो आरिका है वह आर्या लिंग के अंतर्गत आता है, ना कि किसी श्रावक श्राविका लिंग के अंतर्गत। कुंद स्वामी अपने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में इसके विषय में समझाते हुए कहते हैं कि 3 लिंग वर्तमान में भी मौजूद है, एक मुनिलिंग, दूसरा आर्या लिंग और तीसरा श्रावक लिंग। इसलिए जो आर्या लिंग तीसरा ग्रहण किया गया है, भले ही वह उपचार से महाव्रती कहा जाता है, पर फिर भी उस उपचार के साथ हम ये समझे कि मूलाचार का संदर्भ लेते हुए हम ये समझे कि मूलाचार
मूलाचार में आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी ने स्पष्ट रूप से मुनिराजों की नवदा भक्ति किस प्रकार से क्या करना चाहिए उसका बहुत विस्तार से व्याख्यान किया, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। पड़गाहन करना आदि आदि जो नवदा भक्ति के भेद 9 प्रकार से आचार्य भगवंतों ने बताए, वो जैसे मूलाचार में वट्टकेर स्वामी ने मुनिराजों के लिए कहा है, ये जो समाचारी की विधि है उस समाचारी विधि को ही कहते हुए अंत में समाचार अधिकार में आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी कहते हैं जो ये समाचारी की या नवदा भक्ति को लेकर या जितनी भी व्यवस्थाएं मुनिराजों के निमित्त से इस अधिकार में बताई गई है या मूलाचार में बताई गई है, बिल्कुल यही व्यवस्था आर्यालिंग यानी आर्यिकाओं के साथ भी करना आवश्यक आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसलिए वट्टकेर स्वामी, कुंदकुंद स्वामी आदि की अपेक्षाओं को समझते हुए और अन्य भी बहुत सारे आचार्यों की अपेक्षाओं को समझते हुए हमें ये अवश्य समझना होगा, भले ही पर्याय की प्रत्याशक्ति यानी स्त्री पर्याय के निमित्त से 3 महाव्रतों को उपचारों से दिया जाता है, पर फिर बाकी उनके जो 25 मूल गुणों का परिपूर्ण रूप से संस्कार और 3 मूल गुणों का जो उपचार से उन पे संस्कार किया जाता है, उसके निमित्त से भले ही उनको उपचार महाव्रती कहा जा रहा है, पर उनकी भी नवदा भक्ति आगम के परिप्रेक्ष्य में जैसी मुनिराजों की होती है ऐसी करनी चाहिए, ऐसा मूलाचार में वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं। और कुंद स्वामी भी अपने पाहुड़ ग्रंथों में, अष्टपाहुड़ ग्रंथ में उस तीसरे लिंग को कहते हुए वही व्यवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। पर यह भी बात हम अवश्य बहुत अच्छे से समझें कि वर्तमान में कई संघों की भिन्न भिन्न परंपराएं प्रारंभ है, उनकी जहाँ जैसी परंपरा है उस परंपरा का हम निर्वाह करें। मात्र हमें तो आहार दान के लिए पात्र चाहिए, हमने वह पात्र प्राप्त कर लिया, हम आहार दान करें। जिस संघ की जैसी परंपरा जैसी व्यवस्था है हमें उनका निर्वाह करते हुए हमें अपने पाप को क्षय करने के लिए ये पात्र मिला है, इसका ध्यान रखते हुए हम तद अनुकूल क्रिया करें। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में और व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में क्या व्यवस्था है वो मैंने आपको समझाई। फिर परिस्थिति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन सबको समझकर सम्यक निर्णय सम्यक व्यक्ति को करना होगा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। संस्कार जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई लड़का लड़की जो कि एक ही माता पिता की संतान नहीं है और वह भाई बहन की तरह रहते हैं, तो इसमें उन्हें कोई दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम, ऐसी लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि बिल्कुल कितना ही हमारा परिणाम परिणति शुद्ध क्यों ना हो, पर लोक विरुद्ध कार्य हमें किंचित भी नहीं करना चाहिए। जो आपके भाई बहन का संबंध आप दोनों ने माना है, ये मात्र भाई बहन का संबंध आप दोनों तक को ही पता है। जो वर्तमान में जो जगत हो चुका है या जगत इस संसार के लोग हो चुके हैं, उनकी दृष्टि कभी भी साफ होती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मात्र लड़का लड़की को देखकर एक ही संबंध स्थापित करने की भूमिका या विचार धारणा और अपनी सोच बना के रखी होती है। इस कारण से आप वास्तव में निर्मल परिणामों से किसी को बहन मानते हो या कोई बहन आपको भाई मान रही है, तो आपको उसमें कोई भी दोष नहीं लग रहा है। पर ये बात हम अवश्य समझे कि हम ऐसा कार्य किंचित भी नहीं करें जिसके निमित्त से हमारे और उसके भी जीवन में कभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, क्योंकि परिपूर्ण रूप से ये सत्य स्वीकार करें कि आगम में किंचित भी ये व्यवस्था भले लिखी नहीं है, पर वर्तमान के जीवों के खोटे परिणाम, खोटा काल, खोटा आशय, इसके निमित्त से वे कभी भी आपके उस नेक संबंध को या भाई बहन के संबंध को अच्छा संबंध माने, ये ज़रूरी नहीं होता। और आप इस बात को किस किस को बयान करते रहोगे, क्योंकि हजार मुख हजार
हजार बातें होती रहेंगी, आप किसको क्या समझाओगे। इसलिए आप यही प्रयास करें, एक तो फिर परिपूर्ण रूप से पूरे परिवार को लेकर या उनके परिवार वाले आपके परिवार वाले ऐसा कुछ बैठकर ये पक्का निर्णय हो जाए जिससे पूरे लोगों को ये बात पता चले, पूरे समाज को ये निर्णय हो जाए कि हाँ इन दोनों ने भाई बहन के संबंधों को अपनाया है, तभी ये कुछ हो सकता है। अन्यथा लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करने में आपको नहीं छोड़ सकते। जब साक्षात बहुत बड़े बड़े महापुरुष जो पुराणों में हुए हैं, पुराण ग्रंथों में हुए हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था, फिर हम तो वर्तमान के बहुत क्षुद्र प्राणी हैं, हम पे भी सहजता से ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इन कार्यों से हम दूर रहे, और अगर हमें ऐसा भाई बहन का नाता जोड़ना ही है तो इतना व्यवस्थित और इतना सामूहिक रूप के समाज के सामने हम इस संबंध को प्राप्त हो ले कि जिसके नियम से, जिसके कारण से समाज में या अन्य किसी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है, पहले व्यक्ति जुड़ता है वह एक दूसरे के लिए, या वह कन्या पहले भाईजान बनाती है, फिर पता चलता है भाई चला जाता है, मात्र जान बचती है। ऐसा अनेक सारे दृष्टांत होते हैं। इसलिए इन कारणों से, इन स्थानों से हम बचकर एक अच्छा संबंध बना ले। अगर मित्र का भी संबंध है, भाई बहन का भी संबंध अगर है, तो वो भी इस तरह से सबके सामने, समाज के सामने प्रस्थापित होना चाहिए जिसके निमित्त से समाज प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करे। भले ही हमारे लिए हमारे परिणाम निर्मल है, हम शुद्ध आचरण करने वाले हैं, पर फिर भी चरणानुयोग वह यही कहेगा कि हमें बहुत सोच समझ कर ही कार्य करना होगा। क्योंकि सीता के विषय में आपने दृष्टांत सुना ही होगा। वह पूर्व पर्याय में मात्र और मात्र वे भी गृहस्थ अवस्था के संबंधी होने पर भी उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। उन्होंने जैसे सीता के जीव ने उन भाई बहन को देखकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, उसके कारण से अगले पर्याय में अवर्णवाद हुआ था। ऐसा हमारे साथ अवर्णवाद ना हो, इसलिए कभी कभी हमें उस चरणानुयोग को भी समझते हुए ही सम्यक निर्णय करें। क्योंकि वर्तमान में काला काल है, काले लोग हैं, काले आशय वाले हैं, उनके आशय को बदलना संभव नहीं है। हम अपने ही आशय को समझे और व्यवस्थित करने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो भाई बहन का या मित्र का भी जो संबंध है सबके सामने प्रदर्शित करने से ही वह बहुत अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं है। जो हमारे निर्मल भीतर परिणाम है वे बने रहे, उनके निर्मल परिणाम वैसे बने रहे। पर अगर वास्तव में इस संबंधों को से दूर रहे, क्योंकि मुँह बोला भाई मुँह बोली बहन ये सब तब तक है जब तक स्वार्थ की पुष्टि हो रही है। जैसे स्वार्थ निकल जाता है, मुँह बोलापना रिश्तापना नष्ट हो जाता है। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, शुद्ध होने पर भी, निर्मल होने पर भी ऐसा कार्य नहीं करें जो लोक के महावीर जैन मड़वैया के विरुद्ध हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मानपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैसे किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना आदि में मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा भूत प्रेत बनकर भटक रही है। क्या यह सच है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह मात्र आपका ही नहीं अपितु महावीर भाई ये बहुत सारे जीवों का भ्रम है कि अकाल मरण से होने वाली मृत्यु के निमित्त से जीव भटकता है। जीव किंचित भी किसी भी प्रकार से 3 समय से अधिक शरीर या पर्याय से रहित नहीं होता। जो द्रव्यानुयोग में और आचार्य उमास्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में सिद्धांत बताया है, एकम दो 3 मानहारका, यानी जीव अधिक से अधिक 3 समय तक ही अनारहक रहता है, यानी कि वह विग्रह गति में दूसरी पर्याय को प्राप्त करने के लिए जो उसकी गति विग्रह गति होती है उतने ही समय तक वह अनाहरक यानी शरीर आदि पर्याप्तियों से रहित रहता है। जैसे ही चौथा समय होता है, चौथे समय में वह अपनी शरीर मन आदि श्वासोश्वास आदि पर्याप्तियों को प्राप्त करने के लिए उन वर्गणाओं को ग्रहण करने लगता है, जिससे उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्याय में पहुंचना, कहीं ना कहीं किसी स्थान में पहुंचना, जन्म लेने के लिए ये अनिवार्य हुआ करता है। इसलिए ये परम सत्य आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे कि जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, चाहे एक्सीडेंट से हुई
हुई हो या अन्य किसी भी कारण से जो अचानक मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वह कभी भी भटकता नहीं है। वह जीव 3 समय मात्र दूसरी पर्याय को प्राप्त करने तक ही भटकता है। और समय का मतलब कोई घंटे मिनट नहीं है, अपितु आँख की पलक को झपकने में असंख्यात समय हुआ करते हैं। इतने असंख्यात समय जब आँख की पलक झपकने में होते हैं तो एक समय कितना सूक्ष्म है ये समझे। मात्र 3 समय तक ही जीव एक गति से दूसरी गति को प्राप्त करने के लिए परिणमन करता है, अन्य वह कहीं भी भटकता ही नहीं है। बिना पर्याय के वह कभी नहीं भटकता। जैसे कहते हैं वह भूत व्यंतर आदि बन के भटक रहा है, हाँ ये तो संभव है कि वह कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ, अचानक अकाल मरण हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वह देवगति को प्राप्त करके जो व्यंतर भवनवासी आदि देव है उनमें से भूत आदि देवों को प्राप्त पर्यायों को प्राप्त कर सकता है। पर उनकी आत्मा बिना पर्याय के नहीं भटकती है। वह आयु के निश्चय परिपूर्ण भोग कर ही अगली पर्याय में पहुंचता है और वहां पर वह दूसरी पर्याय को 3 समय में प्राप्त करता है। बिना शरीर, बिना पर्याय के, बिना किसी स्थान के आत्मा 3 समय से अधिक नहीं भटकती है, कहीं ना कहीं पर्याय प्राप्त करता है, फिर वो देव व्यंतर भूत आदि बन के पहुँच सकता है। ये भी बात समझना होगी, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए भानपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार जैन पारस अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। महाराज जी के चरणों में त्रैवर्ण वस्तु निवेदित करते हुए मैं अपना समीचीन विकल्प रखना चाहता हूँ कि महाराज जी, हम अपनी बुद्धि के अनुसार सभी कार्य अच्छे रूप से करना चाहते हैं, लेकिन जब उसका फल निकलता है तो वो हमेशा बुरा ही निकलता है। ऐसा क्यों महाराज जी? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान न करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में करने जैसी है कि हर व्यक्ति अपने कार्य को अपने सोच से अच्छा मानता है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो कार्य आप कर रहे हो वह सबके लिए अच्छा हो। क्योंकि किसी की बाल बुद्धि होती है, किसी की महिला बुद्धि होती है, किसी की और कुछ विक्षिप्त बुद्धि होती है। भले ही आप अपने बुद्धि से अच्छा करना चाहते हो, वह आपकी सोच से, आपकी बुद्धि से अच्छा है, पर वह सामूहिक रूप से सबके लिए या समाज, संघ, घर, परिवार आदि के लिए वह अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति अपनी स्वयं की निजी सोच और निजी शक्ति से ही सोचता है, उससे अधिक वह सोच ही नहीं सकता। क्योंकि वह जहाँ रहता है, जिस स्थान पे रहता है, बिल्कुल उसकी वैसी ही सोच और वैसी ही बुद्धि हुआ करती। जैसे उस कूप मंडूक के विषय में आपने सुना होगा, जो उस कुएं में रहने वाला मेंढक होता है, उसको कुआं ही बहुत बड़ा जलाशय लगता है, क्योंकि उसकी सोच उस कूप में यानी कुएं में रहते रहते बहुत छोटी और संकुचित हुआ करती। ऐसे ही बहुत सारे जीव होते हैं जो मात्र अपने स्वयं के लिए सोचते हैं और कभी कभी स्वयं के लिए भी नहीं सोचते हैं, तो ऐसी बुद्धि कार्यकारी नहीं हुआ करती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि क्या है, कैसी है, हम किस प्रकार से सोच रहे हैं और वास्तव में जो हमें अच्छा लग रहा है वो क्या सबके लिए अच्छा है, इसके बारे में सबसे पहले सोचना आवश्यक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है जो आपको अच्छा लग रहा है वो सबको अच्छा लगे, क्योंकि सबकी पसंद, सबका अच्छा बुरा का निर्णय करना ये हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है और भिन्न भिन्न होना भी चाहिए था। पर इसके साथ साथ हम ये भी निर्णय करें कि जो हमें अच्छा लग रहा है वह हम अच्छा करने का भले ही प्रयास कर रहे हैं, पर अच्छा करने का प्रयास करते करते क्या हम वास्तव में उस सत्य का आलंबन ले रहे हैं कि झूठ, मायाचारी आदि का आलंबन ले रहे हैं। क्योंकि झूठ बोलते हुए भी, मायाचारी करते हुए भी व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से मायाचारी कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं किसी को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मायाचारी कर रहा हूँ। ये भले ही आपको पता नहीं चले, पर जो आपके ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं, माता पिता हो या गुरु हो, उनको आपके एक एक बात, एक एक रग से वे वाकिफ़ होने से वह आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा ये सब कुछ वे जानते हैं। और माता पिता या आपके ज्येष्ठ श्रेष्ठों के बुद्धि से, उनके विवेक से, उनके ज्ञान से अगर आप अपने जीवन में अच्छा या बुरे का निर्णय करोगे तो कभी ना कभी जीवन
जीवन में आप भी कुछ अच्छा कार्य कर सकते हो, अन्यथा आपकी सोच से हर कार्य अच्छा हो और उसका अच्छा फल मिले ज़रूरी नहीं हो सकता। इसलिए जो आपके सोच से आपने अच्छा निर्णय किया है, अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है, वह वास्तव में अगर मायाचारी और झूठ से रहित होगा तो वह वास्तव में अच्छा होगा, और किंचित भी मायाचारी के साथ दिखावे के लिए, अच्छा बनने के लिए झूठ बोल के किया है तो वह कभी भी ना स्वयं के लिए अच्छा होगा ना सामने वाले के लिए अच्छा होगा। ये पक्का निर्णय करना होगा। सामने वाले का जो जैसा हो वह तो उसके पुण्य पाप पर निर्भर करता है, पर फिर भी जो आप अपने लिए ये कार्य कर रहे हो वह आपके लिए नियम से यह कार्य जीवन में उन्नति नहीं अपितु अवनति यानी नीचे की ओर ले जाने वाला होगा। क्योंकि इसी उम्र में बेटा अगर आप नहीं समझ पाए, नहीं संभाल पाए अपने आप को, तो आने वाले समय में ये आपको जो अपना कार्य अच्छा लग रहा है ज़रूरी नहीं है वह आपका अच्छा कार्य समाज को, देश को, राष्ट्र को सर्वथा अच्छा लगे, क्योंकि ये निर्णय हमें अभी से करना बहुत आवश्यक है। आपकी प्रत्येक कार्य में जो फल मिलते समय वो बुरा मिल रहा है, ऐसा जो आपको लग रहा है ये ऐसा होता ही नहीं है। अगर उस आम के पेड़ में खट्टे आम आ रहे हैं तो उसका बीज भी वहाँ पर खट्टा होगा, तभी उसमें खट्टे फल आए थे। अगर मीठा बीज यानी मीठा बीज अगर लगाया होगा, मीठे आम का बीज लगाया होता तो फल भी मीठा ही वहाँ पर प्राप्त होता। अगर आपका कार्य बुरा हो रहा है या सामने वाले को वह कार्य पसंद नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस कार्य करने की हमारी प्रणाली में, उसके कारणों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तभी वह कार्य बुरा हो रहा है। आप अपनी सोच से अच्छा सोच रहे हो पर सबकी सोच से आपने अभी तक अच्छा सोचा नहीं है और अच्छा किया नहीं है, इसलिए आज तक आपके काम बुरे होते रहे और काम बिगड़ते रहे। इसलिए आप अपने कार्यों को अच्छा करने के लिए जो आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, माता पिता हो, गुरु हो या कोई बड़े भाई आदि हो, तो उनकी बातों को भले ही वर्तमान में आपको बुरा भले ही लगे पर वह आपके कल्याण की बात जो कह रहे हैं उसे समझने का और उसे स्वीकार करने का कार्य करोगे तो ही आपके अच्छे करने का प्रयास अच्छे फल को देने वाला होगा। अन्यथा जो आप अच्छे करने का प्रयास करोगे वह नियम से बुरे रूप ही फलीभूत होता दिखाई देगा, पर आपने वह अच्छा करने का प्रयास वास्तव में मन से नहीं किया है, बुरा ही किया तो ही बुरा फल मिला। क्योंकि अच्छे का बुरा फल या बुरे का अच्छा फल सर्वथा नहीं मिलता। हाँ, कथनचित कुछ पुण्य पाप का खेल भी अवश्य हुआ करता है, पर सर्वथा पुण्य पाप से नहीं। व्यक्ति अपने स्वयं के परिणति से, अपने करतूती से और अपने आप से ही परेशान है, भले ही किसी का दूसरे का नाम ले या नहीं ले। इसलिए इस सत्य बात को स्वीकार करते हुए हम इस बात को समझे, अगर सबके लिए वह सर्वहिताय, सबके कल्याण के अच्छे की बात है तो वह अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, और अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भोजन बनाने में जैसे माँ बहुत अच्छी सामग्री होने पर भी भोजन कभी अच्छा नहीं बना, मतलब बनाते समय कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऐसे ही अच्छा सोचने पर भी अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने अच्छा करने का प्रयास व्यवस्थित नहीं किया है, कहीं ना कहीं छल कपट मायाचारी झूठ आदि का सहारा लिया है। इस कारण से वह अच्छा फल नहीं मिल रहा है। इस पर विचार करके अच्छा सोचे, अच्छा करे और अच्छे फल को प्राप्त करे, यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री के प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाणी चैनल टीवी पे प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे।
तो चलो चलते हैं आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभुवत चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभुवत चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञानधारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं मोनिशी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।